हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस की सीरीज पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। अगर आपको याद हो तो जैसे ही मरीन फोर्ड में लूफी के फादर के बारे में अकाइन को पता चला, वैसे ही लूफी को ये से भी ज्यादा वो मारना चाहता था। और नॉर्मली उस दिन मरीन फोर्ड के अंदर सभी लोगों का एक ही काम था और वो काम एस को एग्जीक्यूट करना था। और एस को एग्जीक्यूट करने के बाद भी अकाइन ने बिल्कुल ही लूफी का पीछा नहीं छोड़ा। अगर नॉर्मल सिचुएशन में है तो अकाइन एक मरीन है और इसके साथ हमारे लूफी एक पायरेट है, तो इसीलिए एक पायरेट को मैरिन जरूर मारना ही चाहता होगा। अगर ऐसी बात तो वहां पर लूफी के अलावा बड़े बड़े पायरेट्स और भी ज्यादा है। वहां पर मार्को है और वहां पर क्रोकोडाइल है और उसके साथ काफी स्ट्रांग बंदे और भी है। फिर भी वो सारे पायरेट्स को इग्नोर करके सिर्फ लूफी के पीछे पड़ा। और ये बात सच है कि लूफी के पास कांकरर साकी है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे जाकर गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा खतरा भी बन सकता है। पर ये अकेला रीजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी अकाइन लूफी से बात करता है तब वो लूफी को नाम से नहीं बुलाता बल्कि ड्रैगन सन के बुलाता है। और ये देखने के बाद कुछ फैंस ऐसा ही बोल रहे हैं कि अकाइन के बीच और ड्रैगन के बीच पास में कुछ ऐसा हो चुका होगा और ये सब बड़ा कांड, और उसी कांड के वजह से अकाइन को ड्रैगन से काफी ज्यादा नफरत हो चुका होगा। तब से लेकर अब तक ड्रैगन को पूरी तरह से बर्बाद करने के बारे में वो सोच रहा होगा। यहाँ पर 1097 चैप्टर के अंदर ओडा ने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है कि ड्रैगन भी कभी एक मरीन था। और ये बात मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैं गूगल में जगह सर्च किया अभी के अकाइन की एज क्या है और अभी के ड्रैगन एज क्या है। तब मुझे क्या पता चला है कि वो दोनों का एज सेम ही है और वो दोनों का एज 55 ईयर्स है। तो इसलिए ऐसा होने की हाईली चांसेस है कि ड्रैगन और अकाइन दोनों मरीन के अंदर एक ही समय में ज्वाइन हो चुके होंगे। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक समय पे ड्रैगन और अकाइन क्लोज फ्रेंड थे, वो दोनों एक ही बेड में सो रहे थे और एक ही ब्रेकफास्ट को पूरी तरह से शेयर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जब वो दोनों मरीन से तब उनका रिलेशनशिप अब लूफी और यूस्टस कैप्टन किड का रिलेशनशिप कैसा है वो ऐसा ही होगा। क्योंकि अब हम देख सकते हैं लूफी और कैप्टन किड के बीच में फ्रेंडशिप से ज्यादा राइवलरी काफी ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों लोगों का ड्रीम एक ही है और वो है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना एक ना एक दिन। और एग्जैक्टली ऐसा ही जब अकाइन और ड्रैगन दोनों मरीन से, तब उन दोनों का ड्रीम भी ऐसा फ्लीट एडमिरल बन के इस पूरी दुनिया को चेंज करना ही हो सकता है। पर बीच में एक बड़ा सा कांड हो चुका होगा, उसी कांड की वजह से हमारे ड्रैगन को गवर्नमेंट के सच्चाई के बारे में पता चल चुका होगा। इसलिए ड्रैगन मेरेज को छोड़ के रेवोल्यूशनर बनने का डिसीजन ले चुका होगा और उसी बड़ी कांड के अंदर अकाइन भी इन्वॉल्व हुआ होगा। इसीलिए तब से लेकर अब तक ड्रैगन को पूरी तरह से नफरत किया जा रहा होगा। तब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या तू पूरी तरह से हटिया चुका है, क्योंकि ओहार इंसिडेंट की वजह से ड्रैगन का दिल पूरी तरह से हिल गया और उसी साल के अंदर वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को स्टार्ट किया है। और तू तो यहाँ पर ये सब बोल ही जा रहा हो कि ओहारा इंसिडेंट की वजह से नहीं, बल्कि अकाइन के कोई इन्वॉल्वमेंट के इंसिडेंट की वजह से ड्रैगन का अपना मन बदल लिया और वहां पर मैरिन्स को छोड़ के बाहर आ गए। यहाँ पर मैं भी मानता हूँ कि ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ओहारा इंसिडेंट के बाद ही स्टार्ट किया है, पर उससे काफी पहले हमारे ड्रैगन ने मरीन्स को छोड़ के फ्रीडम आर्मी नाम का एक आर्मी को बना दिया था। और यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि ओहारा इंसिडेंट के बाद वहां पर उसी आइलैंड के ऊपर वेगापंक भी आ गए, उसके साथ साथ ड्रैगन भी आ गए। और वहां पर वेगापंक को देखने के बाद हमारे ड्रैगन ने ये पूछा कि अरे भाई, हमारे फ्रीडम आर्मी ने तुम्हें काफी ज्यादा इन्विटेशंस को पहले ही भेज चुका है, फिर भी तुम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ ज्वाइन होने का नाम ही ले रहे हो। इतना बड़ा कांड हो चुका है, अब तो ज्वाइन हो जाओ हमारे फ्रीडम आर्मी के अंदर। ये सुनने के बाद वेगापंक ने ये जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारे फ्रीडम आर्मी के अंदर ज्वाइन भी हो जाऊँ तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं एक गरीब बंदा हूँ और तुम्हारा आर्मी भी एक गरीब बंदी है। तो इसलिए मैं वहां पर आकर तुम्हारा आर्मी के लिए कमाल का वेपन्स बनाने के देना चाहूँ, तब भी तुम्हारे आर्मी मेरे लिए उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हारे आर्मी नहीं ज्वाइन होकर गवर्नमेंट के अंदर ही ज्वाइन होऊंगा। वहां पर ज्वाइन होने के बाद वहां पर मुझे इन्फॉर्मेशन, इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता चलेगा और वहां पर पता चलने की तुरंत बाद ही मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताऊंगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये दोनों वहां से अलग हो गए और हमारा वेगापंक सीधा जाकर गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन हो गया और हमारा ड्रैगन जाकर सीधा रेवोल्यूशनरी आर्मी को पूरी तरह से बना लिया था। और इसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि ड्रैगन पहले एक छोटी सी आर्मी को लीड करता है जो कि काफी ज्यादा गरीब थी, पर ये ओहारा इंसिडेंट के बाद काफी स्ट्रांग लोगों को बुरा लगने लगा और उसके बाद जाकर ये फ्रीडम आर्मी के अंदर ज्वाइन होने लगा। उसके बाद ही वो फ्रीडम आर्मी को नाम बदल के रेवोल्यूशनरी आर्मी बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि ओहारा इंसिडेंट से पहले ही कुछ ऐसा बड़ा कांड होगा, उसी कांड के अंदर हमारे ड्रैगन को काफी ज्यादा बुरा लग चुका होगा, इसलिए मरीन को छोड़ दिया होगा। ऐसा हो सकता है कि जब ड्रैगन मरीन था तब ड्रैगन को और अकाइन को दोनों को एक ही मिशन कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया होगा। यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि हमेशा सभी बंदों को अपना पसंदीदा मिशन नहीं मिलता है। जैसे ही आओकीजी को ओहारा इंसिडेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मिशन दिया गया और किज़ारू को अपना पुराना दोस्त यानी वेगापंक को पूरी तरह से जान से मारने का मिशन दिया गया, एग्जैक्टली वैसे ही ड्रैगन को भी अपना नापसंदीदा मिशन पर जाने का ऑर्डर दिया गया होगा। और वो मिशन ये हो सकता है कि वहां पर कुछ फ्रीडम फाइटर हल्ला मचा रहा है और वो सारे लोगों को पूरी तरह से जान से मारने का, और वो सारे फ्रीडम फाइटर्स का अभी का लीडर इवांका हो सकता है। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि 1096 चैप्टर के अंदर हमारे इवांका दुनिया घूमने के लिए कुमा और गिनी को छोड़ के गया था और दुनिया घूम के देखने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगा होगा गवर्नमेंट नॉर्मल पीपल को कैसा ट्रीट करते हैं इसे देखने के बाद। उसके बाद इवांका 2-4 बंदे को पूरी तरह से कलेक्ट करके एक आर्मी को बना के गवर्नमेंट को
को एक्टिवली पूरी तरह से अपोज करने लगा होगा। और ये सारे फ्रीडम फाइटर को जहाँ से मारने का मिशन लेके वहां पर आने के बाद ड्रैगन वो सारे चीज को और कांड को देखने के बाद पूरी तरह से हिल गया होगा अंदर से, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं। वहां पर वो फ्रीडम फाइटर्स को नहीं बल्कि मासूम लोगों को भी मार रहा होगा। इसे देखने के बाद फाइनली ड्रैगन का सब्र भी फाइनली टूट चुका होगा। इसके बाद उसने पूरी तरह से मरीन्स को अपोज करने का डिसीजन ले चुका होगा। और यहाँ पर 3 चीज होने की प्रोबेबिलिटी है। पहला चीज है कि इसे देखने के बाद हमारे ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होगा और वो सारे लोगों में से सबसे स्ट्रांग बंदा होगा, तो इसलिए वहां पर अकाइन वो सारे मरीन्स को पूरी तरह से कुटाई करके वहां से चला जा चुका होगा। और दूसरा चीज हो सकता है कि ये सारे कांड को देखने के बाद हमारे ड्रैगन से बिल्कुल ही रहा नहीं गए, तो इसलिए उस मिशन को पूरी तरह से अबांडन करके वहां से पूरी तरह से भाग चुका होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है तीसरा ऑप्शन होने की हाईली चांसेस है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जब वो दोनों मरीन्स है तब तक ड्रैगन और अकाइनो ऑलमोस्ट सेम लेवल के स्ट्रेंथ के बंदे होंगे, क्योंकि वहां इंसिडेंट के पहले हमारा ड्रैगन के फेस के ऊपर उस जैसा टैटूज बिल्कुल ही नहीं बन चुके हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों तब तक के लिए पूरी तरह से ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ बन गए हो चुके होंगे। इसीलिए ये सारे कांड को देखने के बाद ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होगा, तो इसलिए अकाइनो के साथ वो फाइट कर रहा होगा। उसी मौके का फायदा उठा के वो सारे फ्रीडम फाइटर्स वहां से भाग जा चुके होंगे। और जैसे वो सारे फ्रीडम फाइटर्स वहां से कंप्लीटली चले जा चुके हो, मौका ढूंढकर हमारा ड्रैगन भी वहां से भाग चुका होगा। इसकी वजह से अकाइनो का मिशन भी पूरी तरह से फेल हो चुका होगा। इसी वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी और नफरत भी आ चुका होगा ड्रैगन के ऊपर। इसी वजह से जब मरीन फोर्ट के अंदर कोबी ने वो सारे वार को रोकने के लिए बोला था, तब कोबी को मारने की भी कोशिश किया था हमारे अकाइनो ने। और उसके बाद उसने ये अनाउंस किया कि जो भी बंदा ये वार को छोड़कर भागना चाहता है वो बंदा हमारे लिए गद्दार है, उस बंदे को पूरी तरह से जान से मार दिया जाएगा। और ये पूरा नफरत ड्रैगन की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसने भी उसको एक मिशन के अंदर छोड़ के पूरी तरह से वहां से भाग गया था। उसके बाद उसने पहले फ्रीडम आर्मी के अंदर ज्वाइन हो गया, उसके बाद वो फ्रीडम आर्मी के लीडर भी बन गया था। और उसके बाद कुछ ही सालों के अंदर अंदर वो फ्रीडम आर्मी को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि अब वो गवर्नमेंट को भी पूरी तरह टक्कर देने के लिए तैयार है। तब से लेकर अब तक अकाइनो के मन के अंदर डर ऐसा पैदा हो चुका होगा कि अगर कोई भी बंदा मिशन को छोड़कर भाग जाएगा वो भी ड्रैगन जितना बड़ा बनकर गवर्नमेंट को पूरी तरह से हिला के रख सकता है बाहर ही रहकर। वेल आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को मेरे ये थ्योरी पसंद आए तो मेरे ये वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।